हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8th के सोशल साइंस के बहुत दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर दो चैप्टर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिपीटेडली जो 90% चांस है कि क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, उन क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का यहाँ पे साथ में आंसर करेंगे। व्हाट इज एन इंडस्ट्री? एन इंडस्ट्री इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो इंडस्ट्री क्या होती है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, गुड्स के प्रोडक्शन, चीजों के प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होती है एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस, और सर्विस देती है। तो उससे हम कंबाइनली क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं। नेम ऑफ द थ्री टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो क्या हो जाएगा? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हिंदी मीडियम में देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्या है फर्स्ट को ना, उद्योग क्या है? तो क्या है? उद्योग वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण या सेवाओं के प्रावधान से संबंधित एक आर्थिक गतिविधि है। तीन प्रकार के उद्योगों के नाम बताइए, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक उद्योग। कृषि आधारित एक उद्योग का नाम दीजिए। कृषि आधारित उद्योग क्या हो जाएगा? सूती कपड़ा उद्योग या चीनी उद्योग, ये भी कृषि आधारित हो जाएगा। ठीक है। किस उद्योग का आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो लोहा और इस्पात उद्योग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैकबोन किसे कहते हैं? लोहा और इस्पात उद्योग। उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो उद्योगों के स्थान को प्रभावित करते हैं। तो देखो क्या क्या चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं आप अंडरलाइन ही कर लीजिएगा कि कच्चा माल, बिजली की आपूर्ति, मतलब बिजली चाहिए वहाँ पे, श्रम चाहिए, परिवहन चाहिए, आना जाना आसान हो, बाजार चाहिए, और सरकार की नीतियाँ। तो ये कई टॉपिक हैं जो इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक्सप्लेन करना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो इनके नाम लिखने होंगे। तो कौन कौन सी सामान चाहिए, किसको, इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? देखो इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाले कारक या उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, कच्चा माल, बिजली आपूर्ति, श्रम, परिवहन, बाजार और सरकारी नीतियाँ। उसके बाद खनिज आधारित उद्योगों का नाम बताइए। तो लोहा और इस्पात ही हो जाएगा इसका आंसर भी। किस शहर को भारत का मिनिस्टर कहा जाता है? इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और वैसे भी तो आपको ये पता होना चाहिए। अहमदाबाद को। अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोहा और इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? तो लोहा, अयस्क, कोयला और चूना। कौन कौन सा है? लोहा, अयस्क, कोयला और चूना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत में पहले आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो चाइना, मुंबई में, मुंबई में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में 1954। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ बनी थी? मुंबई में बनी थी, और 1854 में बनी थी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना, चीन हो जाएगा। स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री? द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नेम द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। विच सिटी इज कॉल्ड द मिनिस्टर ऑफ द इंडिया? तो अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर द आयरन स्टील इंडस्ट्री? के लिए क्या रॉ मटेरियल होता है? आयरन और कॉयल एंड लाइमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश इन इंडिया? इंडिया में कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? मुंबई में हुई थी, और 1854 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील? स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम, व्हाट इज द मीन बाय ह्यूमन रिसोर्सेज? ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? द पीपल हु मेक अप द वर्क फोर्स फॉर अ कंट्री। अगर एक ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन जो कंट्री के लिए काम करता है, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्री के लिए काम करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? द पीपल हु मेक अप द वर्क फोर्स ऑफ अ कंट्री। Define a population density. Population density, it is a number of the people living in per square kilometer of a land area. एक ये लैंड एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे, ये क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी। विच कॉन्टिनेंट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो एशिया। किसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? एशिया में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसके अंदर। व्हाट इज माइग्रेशन? द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जब कोई जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। नेम टू फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। नेम टू फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन को डिस्टर्ब करने के 2 फैक्टर, क्लाइमेट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। किसी भी कहीं पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो उसके मेन फैक्टर क्या है? क्लाइमेट हो सकता है। अगर वहाँ पे मौसम ही बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तब क्या हो जाएगा? वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे, या जॉब्स नहीं है वहाँ पे, तो लोग वहाँ पे नहीं रहेंगे।
हिंदी मीडियम में क्वेश्चन देखते हैं। मानव संसाधन का क्या अर्थ है? वे लोग जो किसी देश के कार्य बल का निर्माण करते हैं, मतलब वे लोग जो किसी भी देश में रहकर कार्य करते हैं, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? मानव संसाधन। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करिए। यह प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में रहने वाले, एक एरिया में कितने, एक किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो एशिया महाद्वीप में। प्रवासन क्या है? लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवासन कहलाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताइए। जलवायु और रोजगार के अवसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जन्म दर क्या है? यहां से कई बार क्वेश्चन आता है। एक वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या, कि एक वर्ष में 1000 लोगों के ऊपर कितने लोग नए जन्म ले रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर क्या है? सेम यही हो जाएगा। प्रति वर्ष 1000 लोगों पर, 1000 लेते हैं, 100 लेते हैं, ये ध्यान रखना, 100 नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 1000 लेते हैं। 1000 लोगों पर मृत्यु की होने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करके देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने का कार्य करते हैं। लोगों कौशल मतलब स्किल के द्वारा और अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा लोग क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं? विकसित करते हैं, इसीलिए उनको मतलब इंपॉर्टेंट होता है। कुशल और अकुशल श्रम में क्या अंतर है? कुशल और अकुशल श्रम में क्या अंतर है? कुशल श्रम के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा की आवश्यकता होती है, जबकि अकुशल श्रम के लिए नहीं होती है। तो कुशल श्रम जैसे कि एजुकेशन के बाद जो किया जाता है, और अकुशल जो कि बिना पढ़े लोग, जो अलग स्किल तो सभी में होती है ना, तो उसे हम कहते हैं अकुशल श्रम। जीवन प्रत्याशा क्या है? एक व्यक्ति की जीवनी की अपेक्षित आयु। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा क्या होता है? कि एक व्यक्ति की जीने से, कि हम इंडिया में कहता है 70 क्या है? एक प्रत्याशा एज है। पहले 80 थी, 90 थी, जब लोगों की जो आयु थी, एक व्यक्ति के जीने की औसत आयु। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? व्हाट इज द बर्थ रेट? द नंबर ऑफ द लिव बर्थ पर 1000 इन ईयर इज कॉल्ड बर्थ रेट। व्हाट इज द डेथ रेट? द नंबर ऑफ द डेथ पर 1000 पीपल इज अ ईयर इज कॉल्ड डेथ रेट। नेक्स्ट देखिए, व्हाई इज ह्यूमन रिसोर्सेज